हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल साहित्यिक नॉलेज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं छंद से संबंधित। आज हम पढ़ेंगे विसर्ग युक्त वर्णों की दीर्घता और हलंत से पूर्व वर्ण तथा ह्रस्व वर्ण की दीर्घता तथा गति को। जैसे प्रायः, अतः, फलतः तथा विशेषता में प्रयुक्त अतः ह्रस्व है पर श विसर्ग होने से दीर्घ माना जाएगा। हलंत से पूर्व वर्ण तथा ह्रस्व वर्ण की दीर्घता। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने बताया है कि हलंत के या हल के पूर्व का वर्ण भी दीर्घ माना जाता है। जैसे श्रीमन में म को दीर्घ माना जाएगा और न की मात्रा नहीं गिनी जाएगी, कारण वहाँ स्वर ही नहीं है। छंद के चरण के अंत में आवश्यकता पड़ने पर ह्रस्व वर्ण भी दीर्घ माना जाता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, दुखित है धनहीन, धनी सुखी, यह विचार परिष्कृत है यदि, मन युधिष्ठिर को फिर क्यों हुई, विभावता भवताप विधायिनी। यहाँ दूसरे चरण में यदि का दी अक्षर चरण के अंत में होने के कारण लघु होते हुए भी दीर्घ माना जाता है। यह शेष तीन चरणों को देखने से साफ मालूम होता है। फलतः यदि का दी ह्रस्व होने पर भी दीर्घ ही माना जाएगा, कारण यह कि दीर्घ मानने की आवश्यकता है, अन्यथा लय भंग हो जाएगी। ब्रज और अवधि की पुरानी कविता में दीर्घ वर्ण को कहीं कहीं ह्रस्व मानने का भी नियम है। इन भाषाओं में कुछ दीर्घ स्वरों को ह्रस्व उच्चारण करने की भी पद्धति है। इस उदाहरण से समझ सकते हैं। अवधेश के द्वारे सकारे गए सुत गोद में भूपति ले विकसे। यहाँ रे का ए ह्रस्व है। छंद से संबंधित टॉपिक गति को हम देखते हैं। मत वर्ण अर्थात मात्रा या वर्ण के बाद आती है गति। अब इसका आशय स्पष्ट करना है। वास्तव में पद्य की एक धारा या एक प्रवाह होता है। इस प्रवाह से हीन होकर पद्य की कोई सार्थकता नहीं होती। पद्य ही नहीं, गद्य का भी एक प्रवाह होता है। इस प्रवाह में बाधा आने पर कहा जा सकता है कि भाषा में प्रवाह नहीं है। छंद शास्त्र में यही प्रवाह गति है। इसके लिए कोई विशेष नियम नहीं है। वैसे प्रयास किया जाए तो नियम सब जगह निकाला जा सकता है। यह किया जा सकता है कि किस छंद में गद्य, मात्रा और वर्ण का कौन सा क्रम रखा जाए तो प्रवाह या गति में कोई बाधा न आ सके। घनाक्षरी नियम रत्नाकर नाम की एक पुस्तक है जिसमें इस बात पर पर्याप्त विचार किया गया है कि घनाक्षरी छंद की गति ठीक करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। प्रवाह या गति का भंग भी एक दोष है। इसे हतवृत्त या छंदोभंग कहा जा सकता है। उदाहरण के तौर पे हम देखेंगे, मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। इसका लय सही है, ठीक है। अब गति भंग का एक हम उदाहरण देखते हैं। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु दशरथ सो अजीर बिहारी। तो यहाँ गति भंग है।